के सामने एक कुंडली रखी हुई है, 4 नंबर की कुंडली है। पहला घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखिए 4 नंबर कर्क लग्न होगा। पहले घर को लग्न से दर्शाते हैं। 5 लिखा होता तो सिंह होता, 6 लिखा होता तो कन्या होता, 7 लिखा होता तो तुला होता। और ग्रहों की कुछ डिग्रियाँ होती हैं। 0 से 6 डिग्री का है तो 25% परिणाम देगा, 6 से 12 का है तो 50%, 12 से 18 का है तो 100%, और 18 से 24 का है तो 50%, और 24 30 का है तो 25% परिणाम देगा, और 0 डिग्री का है तो फिर वो परिणाम क्या देगा। ठीक है। अब उच्च के तुला राशि में माने जाते हैं 7 नंबर। ठीक है। यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। एक मेष की राशि है तो वहाँ पर सूर्य मंगल होते हैं इनके स्वामी, तो नीच के माने जाते हैं। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि युक्ति तो नहीं बन रही किसी ग्रह की। अगर युक्ति हो रही होगी, अगर शत्रु ग्रह की युक्ति हो रही होगी, जैसे कि सूर्य और शनिदेव शत्रु हैं, तो सिंह की राशि कहाँ है? पांचवें में सूर्यदेव भी बैठे हैं और शनिदेव भी बैठे हैं, तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों शत्रु राशियाँ हो जाती है। अब देखिए, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति शनिदेव के शत्रु हैं। शुक्र शनिदेव के मित्र हैं। अगर मित्र राशि में बैठे होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। आपको ये देखना है कि युक्ति तो नहीं हो रही है। अब ग्रहों की दृष्टि होती है। जो शनिदेव की दृष्टि होती है वो होती है 3 और 7 और दसम। दसम भाव कर्म भाव होता है। 3, देखिए यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे होंगे तो 3, 1 2 3 यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ से 7वां घर भी देखेंगे। ठीक है। और दसम भाव को, मतलब आप देखिए यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे होंगे 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर दसम भाव को देखेंगे जो कि कर्म भाव से दर्शाता है। शनिदेव कर्म भाव के स्वामी हैं, याद रखिएगा। दसम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। और ये देखिए, और 7वें भाव को 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी देखेंगे। सबसे पहले किसी भी ग्रह की डिग्री देखिए कि डिग्री कितने ग्रह का है, क्योंकि डिग्री के अनुसार ही परिणाम मिलते हैं। और 2 शत्रु ग्रहों की युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आपको समझ में आया तो इससे